नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे हमारे देश का नाम भारत और इंडिया कैसे पड़ा। आइए जानते हैं हिंदुस्तान के नामकरण के बारे में। वैसे तो हमारे देश को कई नामों से जाना जाता है, कोई भारत कहता है तो कोई इंडिया, लेकिन हमारे देश का सबसे पुराना नाम क्या है आप जानते हैं? प्राचीन भारत का अध्ययन करते हुए हमने हमारे देश के कई नाम के बारे में पढ़ा और सुना। भारत को इंडिया क्यों कहा गया और कैसे ये पड़ा, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और इसमें भारत को इंडिया क्यों कहा गया और कैसे ये नाम पड़ा, इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं हमारे देश के नामकरण के बारे में। तो पौराणिक मान्यता के अनुसार, धर्म ग्रंथों के अनुसार सबसे पहले हमारा भारत देश का नाम था सप्त सैंधव, यानी कि हमारे देश का सबसे पुराना नाम सप्त सैंधव है। सप्त सैंधव का मतलब सप्त सिंधु, आर्य लोगों का प्रारंभिक निवास स्थान माना जाता है। वेदों में गंगा, यमुना, सरस्वती, सतलुज, परुष्णी, मरुद्रा और अर्जिकिया 7 नदियों का उल्लेख है। सप्त सिंधु भारतवर्ष का उत्तर पश्चिमी भाग था। मान्यता के अनुसार यही सृष्टि का आरंभिक स्थल और आर्यों का आदि देश था। आर्यव्रत में सप्त सैंधव के बाद धीरे धीरे आर्य भारत के और हिस्सों में फैलने लगे। उनकी संस्कृति धीरे धीरे करके पूरे एशिया महाद्वीप के अन्य हिस्सों में फैलने लगे। ब्राह्मण ग्रंथों में कुरु पांचाल देश आर्य संस्कृति का केंद्र माना गया है, जहां अनेक यज्ञ याज्ञों के विधान से यह भूभाग प्रजापति की नाभि कहा जाता था। सतपथ ब्राह्मण का कथन है कि गुरु पांचाल की भाषा ही सर्वोत्तम एवं प्रामाणिक है। उपनिषद काल में आर्य सभ्यता की प्रगति काशी और विदेह जनपदों पर फैली। फलतः पंजाब में मिथिला तक का विस्तृत भूभाग आर्यों का पवित्र निवास उपनिषदों में माना गया है। धर्म सूत्रों में आर्यव्रत की सीमा के विषय में बड़ा मतभेद है, लेकिन एक आधार पर कहा जाता है कि आर्य उत्तर में कश्मीरी से उत्तरी राजस्थान तक फैले थे और पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पश्चिमी गंगा बैंक तक उन्हीं का शासन था। आइए अब बात करते हैं भारत, हमारे देश के भारत नाम की। हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा, इसके पीछे अलग अलग धर्मों के अपने अपने दावे हैं। हिंदू धर्म के अनुसार महाभारत के काल में राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के बेटे भरत के नाम पर भारत देश का नाम पड़ा। राजा भारत को भारत का सबसे पहला राजा माना जाता है। इसीलिए कई इतिहासकार इस बात पर यकीन करते हैं कि भारत देश का नाम इस शक्तिशाली राजा के नाम पर पड़ा। तो वहीं जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म के पहले तीर्थकार ऋषभ देव के 2 पुत्र थे, गोमटेश्वर और भरत। ऋषभ देव के बेटे भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत रखा गया, भारत नहीं भारत। अब इसका पुराना नाम एक जम्बू द्वीप भी है भारत का, तो भारत को जम्बू द्वीप भी कहा जाता है। ऐसे इसलिए क्योंकि भारत के कुछ हिस्सों में जम्बू के पेड़ मतलब जामुन के वृक्ष बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते थे। और अशोक के शिलालेख पर जम्बूद्वीप का उल्लेख भी है। अशोक के शिलालेख को सबसे पहले 1830 में जेम्स प्रिसेप्ट ने पढ़ा था। एक ये बहुत बड़े इतिहासकार थे। अशोक के शिलालेख ब्रह्म लिपि और खरोष्ट लिपि में लिखे गए हैं। ये तो हो गया भारत का। अब हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा उसके बारे में बताया जाएगा। भारत का सबसे पहले विदेशी आक्रमण फारसियों ने किया था। उस समय इन्हें फारसी भी कहा जाता था। आज के समय में फारसी ईरान के लोग ही हुआ करते थे। फारसियों के राजा द्वारा प्रथम जब भारत आए तब उन्होंने ये पूरा देश सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। हमारे देश के सबसे प्राचीन और मुख्य नदी सिंधु ही है। फारसियों ने सिंधु नदी के पास रहने वाले को सिंधुवासी कहना शुरू कर दिया था, लेकिन फारसी भाषा में स शब्द नहीं बोला जाता है, वह स की जगह ह बोलते हैं। यहीं से उन्होंने सिंधु को हिंदू कहना शुरू कर दिया। अब सिंधु का ही अपभ्रंश हिंदू बना और हिंदू से हिंदुस्तान, यानी कि जो सिंधु है उसको बोला है लोगों ने हिंदू, उन्होंने फारसियों ने, और स्थान जहां ये रहते थे तो वो बन गया हिंदुस्तान। तो इस तरह हिंदुस्तान नाम हमारे देश को ईरानियों ने दिया था। अब रही बात इंडिया का, भारत हो गया, हिंदुस्तान हो गया, अब इंडिया का नाम। भारत और हिंदुस्तान नाम के अलावा हमारे देश को इंडिया भी कहा जाता है। हमारे देश पर दूसरा विदेशी आक्रमण ग्रीस यानी यूनानियों ने किया। यूनानी सिंधु नदी को इंडस कहते थे। इसी इंडस शब्द से ही
भारत को इंडिया कहा जाने लगा। हिंदुस्तान और इंडिया दोनों ही नाम यूनान और फारसियों के द्वारा सिंधु नदी के आधार पर रखे गए हैं। इन्हीं लोगों ने सिंधु नदी के समीप रहने वाले लोगों को हिंदुस्तानी कहना शुरू कर दिया और इसी तरह हमारा नाम इंडिया पड़ा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी भारत के विषय में मैं और भी नई नई वीडियो लाऊंगा। और आपको कमेंट करके प्लीज़ ये ज़रूर बताइएगा, नीचे कमेंट करके ज़रूर ये बताइएगा कि आपको इसमें क्या चीज़, इसमें कुछ त्रुटि हुई है या फिर इससे कुछ आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो। तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसके बारे में पूरा क्लियरेंस, पौराणिक तरह से, आध्यात्मिक तरह से और एक अपनी वैचारिक मतभेद की तरफ से भी पूरा कंप्लीट बताऊंगा। धन्यवाद आपका।